मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी। इसका मेन मोटो ये है कि एक लार्ज डाटा हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करना चाहती है, जिसमें ये पता लग सके कि हमारे देश में आयुष के प्रति लोगों की एक्सेप्टेंस कितनी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस दी हैं कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए, उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और जो फॉलो कर रहे हैं उनमें कितने परसेंट कोविड-19 से प्रिवेंट हो पा रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट जो है डाटा कलेक्शन करना चाहती है ताकि इन फ्यूचर हम इस डाटा को किसी नए पेंडेमिक के लिए या कोविड-19 में ही ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकें। इसके अलावा इस ऐप में कुछ मेडिसिन्स भी दी हुई हैं और एक अलग से कॉलम भी है जिसमें अगर कोई डॉक्टर कोई नई तरह की इंटरवेंशन किसी पेशेंट में कर रहा है तो वो डाटा भी इसके अंदर गैदर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आयुष से जुड़े हर एक इंडिविजुअल को इस ऐप में गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए और हमें आम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए कि इस ऐप को यूज करें। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और क्या इस ऐप के फीचर्स हैं, किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में आपने टाइप करना है आयुष संजीवनी। ये हमने टाइप किया और आयुष संजीवनी टाइप करने के बाद ये जो आयुष संजीवनी के नाम से ऐप है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये सिर्फ 3 MB की ऐप है तो कोई ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगी आपके मोबाइल में, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लोगो नज़र आएगा जिससे ये पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इन्वेंट की हुई ऐप है। उसके बाद ये ऐप वही बातें कह रहा है कि जो ये ऐप है पब्लिक में आयुष मेजर्स कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए है और एक बिग थैंक यू कर रहा है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर द सेम। ठीक है, सभी को जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हमने कंटिन्यू का बटन दबाया तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमें जो आयुष की गाइडलाइन हैं वो फॉलो करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में 14 अप्रैल को ये बात कही थी। इसके बाद हमने नीचे टैब दिए हुए हैं, इनको टिक करना है तो ये अलग अलग तरह की सब बातें बताएगा इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए। दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में भी ये बता रहा है। उसके बाद जनरल मेजर्स पे हम क्लिक करेंगे तो आयुष ने जो जनरल मेजर्स बताए हैं उसके बारे में सब बताएगा कि गर्म पानी पीना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ये काढ़ा लेना है और आयुर्वेदिक इम्यूनिटी के जो टिप्स गवर्नमेंट ने दिए हैं च्यवनप्राश को लेने का या इस काढ़े को लेने का या हल्दी वाले दूध को लेने का। और नेक्स्ट में जब आप बाहर जाते हैं तो नेजल में जो ऑयल एप्लीकेशन करना है, ऑयल पुलिंग की थेरेपी करनी है और अगर थोड़ा बहुत आपको ड्राई कफ हो जाए तो स्टीम लेनी है, लौंग पाउडर लेना है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने एक मोबाइल नंबर डाला 8507032000। इसके बाद ये OTP मांगेगा, आपको OTP डालना है। ये आपने ऑटो फिल कर दिया तो ये OTP ऑटो फिल हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन है, रजिस्टर्ड एज आयुष प्रैक्टिशनर और अदर पे हम जाएंगे तो ये लेगा कि आप एक आम जनता हैं और आप अपना डाटा इसमें फिल कर सकते हैं। तो हमने इसमें रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर पे क्लिक किया। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले तो आप सेल्फ क्या एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पेशेंट का डाटा भर सकते हैं। जैसे हमने इसमें सेल्फ पे क्लिक किया तो यहाँ आपने डाटा भरना है। जैसे इसमें डॉक्टर पंकज भरा और एज डाल दी आपने, जेंडर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी और स्टेट आपने डाली जिस स्टेट के हैं आप और डिस्ट्रिक्ट डालनी है उसके बाद। और यहाँ आयुर्वेद पे आपने क्लिक कर देना है।
उसके बाद ये अलग अलग तरह की मेडिसिन्स दिखा रहा है, और जो आयुष ने गाइडलाइन दी हैं गर्म पानी लेने की, योगा करने की, प्राणायाम करने की, मेडिटेशन करने की, वो सब चीज़ों का अलग अलग तरह से दिखा रहा है। जैसे हमने इस पर किसी पे भी क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल हमने वार्म वाटर पे क्लिक किया, तो कितने दिनों से आप ले रहे हो, जैसे 10 दिनों से ले रहे हैं, ठीक है, और हफ्ते में कितने दिन लेते हो, आप रोज़ लेते हैं तो मोर देन 4 डेज पर वीक हो गया। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, नहीं है। इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंटरवेंशन क्या है, कोई इम्प्रूवमेंट है तो आपने भरना है, नहीं है तो नो चेंज भरना है, ठीक है। जैसे हमने इसमें भरा कि एपिटाइट इम्प्रूव हुई है। उसके बाद फीवर है या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कोरेजा है या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। एंड थ्रोट पेन नॉट एप्लीकेबल। कफ नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई है आप में से किसी को तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको नॉट एप्लीकेबल और स्लाइट इम्प्रूवमेंट या नो चेंज या अननोन भी आप इसमें भर सकते हैं, और इसको नेक्स्ट कर दिया। इसी तरह से बाकी सब भरना है। अगर आप में से कोई दवाई ले रहा है, जैसे मान लें संजीवनी वटी ले रहे हैं, तो उसका भी इसी तरह से आपको भरना है, और ये उसके बाद इस पर टिक आ जाएगा, ठीक है। अब हम बैक गए, और अगर हमने किसी पेशेंट का भरना है इसमें, ठीक है, तो पेशेंट का भी इसी तरह से पेशेंट का नाम वगैरह भर के, और इसमें आपको साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से पेशेंट का भी सारा हम डाल सकते हैं। पेशेंट को इनमें से अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, या पेशेंट या कोई आम जनता भी इसको भरती है, तो इसी तरह से भरना है। ये सभी चीज़ों पे आपको अलग अलग अंदर जाके और कितने दिनों से कब से आप ले रहे हैं वो सब भरना है इसमें। अब इसके अलावा आयुष एडवाइजरी के अलावा, अदर देन एडवाइजरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इस पे आप देखते हैं, और इस पे अगर ये पेशेंट का मैंने खोला है, पेशेंट पे आपने भरा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर से डालना पड़ेगा, और नेक्स्ट किया आपने, ठीक है। तो इसमें आपका इंटरवेंशन खोला। अब क्या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, किस एज ग्रुप में, और कितने हफ्तों से ये चल रहा है, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो, और उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सब चीज़ें आप इसमें भर के एंटर कर सकते हैं। और एक इंटरवेंशन जब भरी जाएगी तो इसमें आप नई ऐड भी कर सकते हैं। तो कोई भी डॉक्टर अगर कोई नई तरह की इंटरवेंशन किसी पेशेंट में कर रहा है तो वो भी इसमें फीड कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है डाटा एनालिसिस को करने के लिए। इसमें हमें हर एक आयुष के इंडिविजुअल को, स्टूडेंट्स को हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की डाटा को एंटर करने के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये संजीवनी ऐप के बारे में सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।